शुरवी जी, मैं साथ ही पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक दो बार रिफ्यूज़ल के बाद हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कनाडा का तो पॉसिबल नहीं है, मेरी तो 2 रिफ्यूज़लें आ गई हैं, अब मैं नहीं जाना चाहता। आपके पास ऐसे बच्चे तो आते होंगे जो हिम्मत हार चुके हैं, फिर उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल, देखो कनाडा की अगर मैं बात करूँ ना, जब हम वीज़ा लगाने का ही सोचते हैं, जब हम मन बनाते हैं कि आज मुझे कनाडा अप्लाई करना है, देखो मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, फैमिली है मेरी, या मैं इंटरनेशनल एजुकेशन चाहता हूँ, मुझे कनाडा जाना है, तो ये चीज़ तो सोच कर ही चलनी पड़ेगी कि रिफ्यूज़ल आना आपका पार्ट है। रिफ्यूज़ल और अप्रूवल एक ऐसी चीज़ है जो कनाडा में साथ के साथ चलते हैं। अब किसी का अप्रूवल आया, किसी का नहीं आया, और रिफ्यूज़ल आ गया तो वो क्यों आया, उसके बहुत रीज़न रहे हो सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मेरा तो SES केस था, मेरी तो इतनी अच्छी परसेंटेज थी, फिर भी मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। मैंने ऐसी भी गलतियां देखी हैं बच्चों की प्रोफाइल्स में होते हुए, जहां ऑफर लेटर कहीं किसी और कॉलेज का लगाना था, लगा किसी और का दिया, कोई टिक गलत कर दिया, फॉर्म गलत फिल कर दिया, तो इसकी वजह से भी हाईएस्ट रिफ्यूजल्स देखने को मिलती हैं अच्छे केसेस में भी। उस केस में हम हार ना माने, आप हमारे पास आ रहे हैं, आप अपने उसी एजेंट से अप्लाई करें, हैं जैसे भी आपको ठीक लगता है, अपनी फाइल को एक सही ढंग से लगाएंगे, फिर से वीज़ा आ जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल पर वीज़ा आ सकता है तो ज़रूर रीफाइलिंग कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार भी कीजिए। और अगर किसी के एक में 5.5 है तो भी वीज़ाज आते हुए देखे हैं, बट अगर अब 2 रिफ्यूजल्स आ चुके हैं तो मैं उन बच्चों को कहूँगी, चाहे वो लैंडमार्क के बच्चे हैं, चाहे वो बाहर से जिन्होंने अपना वीज़ा लगाया है, देखो एक में 5.5 नॉन SES कंसिडर होता है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या रहती है, एक तो आपका आइल्स कम था, साथ ही साथ आप एकेडमिकली बहुत वीक हैं, सो आपका रिफ्यूजल ही आएगा। बट अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है तो आइल्स आपका इतना मैटर भी नहीं करेगा, और नॉन SES में भी उतना ही अच्छा आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो रहेगा। अब जो आइल्स करना चाहता है बच्चा, लैंडमार्क इमिग्रेशन तो अपने जितने भी बच्चों को लगा कि नहीं उनका वीज़ा आ पाया, हम तो उन्हें फ्री आइल्स भी करवा रहे हैं। हमने कि एक पैटर्न शुरू किया कि चलो अपने बच्चों को हम फ्री आइल्स देंगे, उनका वीज़ा हम ही लगा कर देंगे। तो जितने बच्चे मुझे लैंडमार्क के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, अगर वो अभी भी उनका वीज़ा नहीं भी लगा और वो अपनी आइल्स रिपीट भी करना चाहते हैं तो हम उन्हें आइल्स करवाएंगे। मोहाली आइए, फेस टू फेस क्लासेस लीजिए, हमारे सभी टीचर्स आपके लिए पूरी सर्विसेज के लिए तैयार हैं। प्लस कोई बच्चा कहीं और से भी रिफ्यूज है और अगर वो अप्लाई करना चाहता है लैंडमार्क से, वो आइल्स करना चाहता है लैंडमार्क से, हम करवाएंगे उसे भी आइल्स। आइल्स बहुत ज़रूरी है। जब वीज़ा की बात करूँ मैं कनाडा में, तो हमने अपना जो ये सेंटर था लीप, हमारा जो लैंडमार्क का इंग्लिश प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, वो इसीलिए किया था कि हम जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत एक पाथवे में चले जाते हैं, मिस गाइडेंस का पार्ट बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ना हो, आइल्स भी हमसे करें तो हम उन्हें एक वेल गाइडेंस के साथ रखें कि वो आगे जाकर अपना जो वीज़ा है वो भी सही ढंग से लगा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंडमार्क इमिग्रेशन आपको बता रहा है कि अगर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन से भी रिफ्यूज़ हैं तो देर ना करें, जल्दी से इनके ऑफिस आइए और अपना प्रोफाइल फिर से डिस्कस कीजिए और रिप्लाई कीजिए। क्योंकि देखिए रिफ्यूज़ल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगती है जो कंसल्टेंट होता है, कुछ हम मान के चले कि हाँ जो 100 फाइल अप्लाई की हुई है, ऐसा तो नहीं है कि 100 का वीज़ा आ जाता है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो एक्सपर्टाइज है, वो मायने रखती है। अगर जिन बच्चों का रिफ्यूज़ल लैंडमार्क के थ्रू लगा है, जैसे कि मैडम ने अभी बताया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आइलेट्स आपकी इंप्रूव करनी है, आपने इंप्रूव कर सकते हैं। आइलेट्स करके आपको लगता है कि रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा, तो लैंडमार्क इमिग्रेशन जो है आपको आइलेट्स का भी ऑप्शन जो है वो दे रहा है। इनके आप मोहाली ऑफिस में आइए, यहाँ पे आइलेट्स अपनी इंप्रूव करिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल जो है सही गाइडेंस दी जाएगी, ताकि आपका जो रिफ्यूज़ल था पहले उसको कहीं ना कहीं सही किया जा सके और आपका विश्वास जो है वो लैंडमार्क के ऊपर फिर से बनाया जा सके। साथ ही मैडम मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे लेटेस्ट रिफ्यूज़ हुए हैं, हम बात रिफ्यूज़ल की ही चल रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिफ्यूज़ होने के बाद कहीं और से भी रिफ्यूज़ हुए, आपके पास आते होंगे कि मेरे 7 बैंड से रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ गया। क्या कारण क्या रहते हैं बेसिकली रिफ्यूज़ल के? अगर ये माने कि अच्छा प्रोफाइल का बच्चा हो, अच्छे प्रोफाइल का बच्चा, उसके भी रिफ्यूज़ के चांसेस मतलब क्या रहते हैं? जी, मैंने जैसे कि बताया कि अच्छी प्रोफाइल पर भी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले हैं। और सिर्फ आपकी प्रोफाइल पर रिफ्यूज़ल नहीं आता, बट जो आप जिस वे से अपना वीज़ा फाइल करते हैं ना, उस पर भी बहुत बड़े दर्जे पर रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। अच्छा बच्चा, 7 बैंड वाला बच्चा प्राइवेट कॉलेज अप्लाई किया हुआ है,
अच्छा बच्चा 7 बैंड वाला बैचलर्स पास आउट बच्चा जिसे एक पीजी कोर्स दे सकते थे, उसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स दिया हुआ है। हमारे बच्चे ही पता नहीं कहीं जाते हैं, उनको इतना मिसगाइडेंस कर देते हैं, फिर बच्चा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैम मुझे कहीं ना कहीं सही बता रहे थे बट अब मुझे कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस मिल गई। क्योंकि देखो जो बच्चा है ना वो सिर्फ हमारे पास नहीं आ रहा, वो बहुत कुछ सोचेगा, बहुत कुछ समझेगा, फिर अप्लाई करेगा। तो हम हमेशा से यही अपना एक सोच बनाकर चलते हैं कि बच्चे को सही गाइडेंस दी जाए। वो रिफ्यूज़ल के बाद भी आ रहा है तो भी सही गाइडेंस दी जाती है, रिफ्यूज़ल के साथ आ रहा है तो भी सही गाइडेंस दी जाती है, और रिफ्यूज़ल के बिना अगर वो एक फ्रेश बच्चा हमारे पास आया अपनी प्रोफाइल लेकर, तब भी उसको एक सही ढंग से ही कोर्स और कॉलेज का ऑप्शन दिया जाता है। मैक्सिमम रिफ्यूज़ल मैं बताती हूँ आपको अच्छी प्रोफाइल्स पर क्यों आती है, क्योंकि उनको एक सही कोर्स नहीं दिया जाता। इररेलेवेंसी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर रिफ्यूजल आती है। कोर्स की बात करें मैडम, तो कोर्स का क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता कि कंसल्टेंट जानबूझ के बच्चे को रिफ्यूज करवा दे कि हाँ जी आपको ये कोर्स दे दिया? नहीं, कंसल्टेंट का फायदा नहीं है रिफ्यूजल में। हाँ। मेहनत बहुत लगती है। बट हम अदर की भी बात करें, चाहे हम लैंडमार्क की बात कर रहे हैं, आज कंसल्टेंट मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा कोई भी कंसल्टेंट जो अच्छा जेन्युइन है, जो एक बच्चे के प्रोफाइल के ऊपर काम करता होगा, वो जानबूझ के कोई रिफ्यूजल लगवाएगा। ऐसा तो नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जानबूझकर नहीं करना चाहेगा रिफ्यूज़ल किसी की भी, बट हाँ वो जानबूझकर नहीं, पर ना जाने भी नहीं, बच्चे पता होता है उन्हें कि हम सही कोर्स नहीं दे रहे, चलो उस चीज़ में ही नहीं जाते। बट मैं आपको समझाना चाहूँगी क्या होता है कि जो अवेलेबल है आपकी प्रोफाइल को, सिर्फ आपका जो वीज़ा है वो लगाने के लिए कभी कभी कंसल्टेंट जो अवेलेबल होता है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी कोर्स है, आपको कोई ना कोई मिसगाइडेंस कर देता है। बट आप समझिए, आप इतना एडुकेटेड हैं, आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो मतलब आप इंटेलिजेंट भी तो है ना। तो देखिए, समझिए, कोर्स की रेलेवेंसी देखिए कि मैं क्या ये कोर्स पढ़ सकता हूँ। देखो कुछ बिजनेस के कोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ग्लोबल बिजनेस हो गया, ये चाहे कोई भी बच्चा कर सकता है, MBA कोई भी बच्चा कर सकता है, बट उसमें भी कोई ना कोई आपकी रेलेवेंसी तो बने, कोई ना कोई आप सोच समझ कर तो आगे बढ़े। इस चीज़ को देखिए, समझिए। अगर आपको कोई कोर्स बता भी रहा है ना तो उससे भी पहले पूछिए कि आप मुझे ये कोर्स क्यों दे रहे हो। ये बहुत मैटर करता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सूरभि जी ने आपको बताया कि कोर्स का जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है आपके प्रोफाइल में। अगर आपको सही तरीके का कोर्स जो है आपकी एजुकेशन के साथ से मैच नहीं किया जाता तो आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये वही कर सकता है जो कंसल्टेंट होगा, क्योंकि फाइल के ऊपर ना वैकेंट पे बहुत सारे काम होते हैं। ये नहीं है कि बच्चे के 7 बैंड आ गए और +2 में आपके 65% मार्क है, 70% जो मार्क्स हैं आप कनाडा पहुँच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपने अप्लाई करना है, आपकी जो SOP बननी है, आपने जो कोर्स लेना है, कॉलेज लेना है, यूनिवर्सिटी लेनी है, उसी हिसाब से जो है आपकी फाइल के ऊपर काम होता है। और काम वही करता है जो कंसल्टेंट होता है, जिसको नॉलेज होती है। इसलिए जब भी आपको कहा जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जब भी आपने आना है तो अपने पेरेंट्स के साथ आया करो, ताकि आपको भी पता लगे, आपके पेरेंट्स को भी पता लगे कि वाकई ही आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। बात आती है यहाँ पे रिफ्यूज़ल की, तो रिफ्यूज़ल का कारण जैसे कि पहले बताया कि बहुत बड़ा कारण यही रहता है कि कोर्स जो है वो मैच नहीं हो पाता। साथ ही आपको बता दें कि लैंडमार्क इमिग्रेशन के जो यूट्यूब और फेसबुक पेज हैं, वहाँ पे भी जाके आप बहुत सारे इनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं। अपने प्रोफाइल के रिगार्डिंग आप मैच करके कोई भी इनका वीडियो देखना चाहें तो आदि तो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। बाकी रही बात यहाँ पे मिलने की, अगर आप किसी भी काउंसलर के थ्रू यहाँ से काउंसलिंग लेते हैं और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई अभी भी नहीं हो, अप्लाई करने के बाद या अप्लाई करने से पहले भी आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे सीनियर किसी से बात करनी है, तो अगर यहाँ पे जितने भी सीनियर कोई भी आपको जिससे आप बात करना चाहें, जिसका आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो गुरप्रीत जी हो, चाहे जसमीत जी हो, चाहे करण जी हो, सुरभि जी हो, कोई भी हो, आप उनसे बात करके जो है अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि काउंसलर के थ्रू अगर किसी को काउंसलिंग दी जाए और ये कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर लो, तब भी बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे एक बार आपके सीनियर से बात करनी है। तो लैंडमार्क इमिग्रेशन में आप सीनियर के बात करने का ऑप्शन आपके पास है। चाहे आप वीडियो कॉल के थ्रू भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जब तक आपकी फाइल के ऊपर पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक आप बात कर सकते हैं। वीज़ा आने तक भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी प्रोफाइल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सुरभि जी क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी ये सोच रहे हैं कि लैंडमार्क के थ्रू उन्होंने आइलेट्स इंप्रूव करवानी है, तो क्या करें? तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको लैंडमार्क के थ्रू आइल्स करना है, देखिए एक तो बहुत रीज़नेबल अमाउंट में हम करवाते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम फ्री भी आपको दे सके जितना कर सकें।
बट देखो थोड़ा बहुत चार्जेस इंक्लूडेड होंगे, हम ट्राई करेंगे जितना आपके लिए बेस्ट दे सके। चार्जेस को तो चलो एक सेपरेट ही रख दो, बच्चा ज़्यादा पे कर भी देगा, हम काम करते हैं क्वालिटी पर। तो आपको क्वालिटी आइल्स मिलेगा हमारे यहाँ मोहाली में मिलेगा, सेंटर है हमारा मोहाली में। कोई थोड़ा बहुत आसपास के रीजन से है वो यहाँ पीजी भी इजीली उसको मिल जाएगा, वो यहाँ रह सकता है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला से है तो मुझे लगता है सबको ही कम्यूट करना भी बहुत इजी है हमारे ऑफिस में। सो आप जल्दी से जल्दी लैंडमार्क ऑफिस मोहाली आइए, डेमो सेशन लीजिए आइल्स का और अपना आइल्स रिपीट कीजिए, शुरू कीजिए अपना आइल्स करना, ज़रूर वीज़ा मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, यहाँ पे आइए और अपनी वीज़ा के रिगार्डिंग सर्विस लीजिए, चाहे वो आइलेट्स की हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा की हो, चाहे पीआर की हो, चाहे किसी भी तरीके की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लैंडमार्क के ऑफिस विजिट कीजिए और अपनी जानकारी जो आप जो लेना चाहते हैं वो लीजिए। साथ ही आपको बता दें कि अब टाइम हो चला है उन बच्चों से मिलने का जिनके अभी रिसेंटली वीज़ा आए हैं और जिन्होंने अभी फ्लाई करना है। आइए उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ होते हैं, उनका क्या कहना है लैंडमार्क इमिग्रेशन के बारे में वो भी आपको दिखाते हैं